तसव्वुर करें एक ऐसे जमाने का जहां जंग का मतलब होता था सिर्फ दो फौजों का आमने सामने आना, तलवारों की धार, घोड़ों की टप और ढालों का टकराव। जंग सिर्फ एक मैदान तक महदूद होती थी और सूरज ढलने के बाद तलवारें रुक जाती थी। शराफत थी, असूल थे, लेकिन फिर आया वो साल जिसने जंग का मतलब ही बदल कर रख दिया। साल 1914। ये वो साल था जब जंग मैदानों से निकलकर इंसानियत की रूह में दाखिल हो गई। ये वो पहली जंग थी जिसने बताया कि अब मौत तलवार से नहीं बल्कि मशीन से आती है। एक ऐसी तबाही जिसने सदियों पुराने बादशाहों के ताज मिट्टी में मिला दिए और पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मगर रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस क़यामत का आगाज किसी बड़े मंसूबे से नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ एक गलत मोड़ से हुआ था। सिर्फ 5 फीट का फासला, एक 19 साल का जज्बाती लड़का और एक पुरानी पिस्तौल, इन्हीं 3 चीजों ने मिलकर एक ऐसी आग लगाई जिसने 1 करोड़ 60 लाख लोगों को जिंदा निगल लिया। आज हम उस अंधेरे में उतरेंगे जहां से मॉडर्न वर्ल्ड की बुनियाद रखी गई। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये इंसानी लालच और अना की वो दास्तान है जो आज भी हमें डराती है। वो दिन 28 जून 1914, साराजीवो की सड़कों पर ऑस्ट्रिया के शहजादे आज रुके फ्रांस फर्डिनेंड अपनी बीवी सोफिया के साथ गुजर रहे थे। उन पर बॉम्ब फेंका गया, मगर वो बच गए, लेकिन मौत शायद वहीं उनका इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब उनकी गाड़ी दोबारा चली तो ड्राइवर ने गलती से एक गलत मोड़ ले लिया। गाड़ी ठीक उस जगह जाकर रुकी जहां ग्रेविलो प्रिंसिप नाम का एक 19 साल का लड़का खाना खा रहा था। उसने मौका देखा, पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां चला दी। एक गोली शहजादे को लगी और एक उसकी बीवी को, और तीसरी गोली ने वर्ल्ड वॉर 1 को जन्म दिया। ये गोली सिर्फ एक पिस्तौल से नहीं चली थी, बल्कि बरसों की पुरानी दुश्मनी का नतीजा थी। वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ मैदान जंग की एक आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये बड़े मुल्कों की अना और लालच का वो सबसे बड़ा तूफान था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जैसे ही सर्बिया पर हमला किया, बाकी बड़े मुल्क भी इस आग में कूदते चले गए। रशिया ने सर्बिया का साथ दिया तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की मदद शुरू कर दी। देखते ही देखते फ्रांस, ब्रिटेन और बाद में अमेरिका भी इस मौत के खेल में शामिल हो गया। इस तबाही को शुरू होने में सिर्फ कुछ हफ्ते लगे, लेकिन इसे रोकने में 4 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। इस जंग में पहली बार जहरीली गैस, जंगी जहाज और मशीन गन जैसे खौफनाक हथियार इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए कि पूरी दुनिया कांप उठी। आखिरकार 11 नवंबर 1918 की सुबह 11 बजे बंदूकें खामोश हुई। जंग तो खत्म हुई, लेकिन अपने पीछे बेशुमार दर्द और तबाही छोड़ गई। कई बड़े बादशाहों के तख्त पलट गए और लाखों लोग उजड़ गए। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ पुरानी किताबों की कहानी है, तो रुकिए, हम उन खंदकों की तरफ जाएंगे जहां हर पल मौत का साया था। हम वो सच्चाइयां जानेंगे जो आमतौर पर नहीं सुनाई जाती, और देखेंगे कि कैसे एक गलत मोड़ ने हमेशा के लिए दुनिया का रुख बदल दिया। 20वीं सदी के आगाज में यूरोप में टेंशन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। हर मुल्क अपनी ताकत और इक्तदार को बढ़ाने की धुन में मगन था। नेशनलिज्म का जुनून चारों तरफ फैल रहा था, जहां लोग सिर्फ अपने मुल्क, अपनी शनाख्त और अपनी बर्तरी पर फोकस कर रहे थे। लेकिन ये जज्बात सिर्फ आम आदमी तक महदूद नहीं थे, बल्कि ये सियासत और बड़े हुक्मरानों के दिमाग तक भी पहुंच चुके थे। इसी कश्मकश ने मुल्कों में 2 बड़े जंगी इत्तेहाद बनाए थे। एक तरफ सेंट्रल पावर थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया शामिल थे। दूसरी तरफ एलाइड पावर थी जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के साथ बाद में इटली और 1917 में अमेरिका भी शामिल हो गया। यह इत्तेहाद महज दोस्ती नहीं थे, बल्कि ये सिक्योरिटी पैक्ट्स थे। यानी अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो उसके साथी मुल्क हर हाल में उसका साथ देने का पाबंद होगा। ये एक ऐसा पेचीदा जाल बन चुका था कि पूरा यूरोप एक फटे हुए ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। बल्कन्स का खित्ता, खास तौर पर सर्बिया, बोस्निया और हर्ज़गोविना इस सियासी अदम इस्तेकाम का मरकज थे। ऑस्ट्रिया हंगरी वहां अपना मुकम्मल कब्जा चाहते थे, जबकि रशिया की ख्वाहिश थी कि सर्बिया एक आजाद रियासत रहे, और जर्मनी को लगता था कि उसे हर हाल में यूरोप की वाहिद ताकत बनकर रहना चाहिए। इस शदीद दबाव और नफरत के बीच आज के फ्रांस फर्डिनेंड पर चली एक गोली ने वो चिंगारी दी जिसे फिर दुनिया का कोई भी मुल्क रोक नहीं पाया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस कत्ल का जिम्मेदार सीधा सर्बिया को ठहराया, जबकि रशिया खुलकर सर्बिया की पुष्टपनाही पर उतर आया। इस नाजुक मोड़ पर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को एक ब्लैंक चेक अश्योरेंस के तौर पर दिया, जिसका मतलब था कि हालात जो भी हों, जर्मनी हर कीमत पर उनके साथ खड़ा रहेगा। जून और जुलाई 1914 के दरमियान होने वाली इस छोटी सी चेन रिएक्शन ने देखते ही देखते पूरे यूरोप को एक भयानक वार जोन में बदल कर रख दिया था। सिलसिला तब शुरू हुआ जब 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया। इसके फौरन बाद 1 अगस्त को जर्मनी ने रशिया के खिलाफ जंग छेड़ दी, और सिर्फ 2 दिन बाद 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर पहली बार वॉर डिक्लेयर कर दी। जब 4 अगस्त को जर्मनी ने रास्ता बनाने के लिए बेल्जियम पर हमला किया,
तो ब्रिटेन भी इस मौत के खेल में शामिल हो गया। जरा सोचिए, एक सियासी कत्ल ने पूरे बर आज़म को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां हर तरफ सिर्फ खंदकें, कांटों वाली तारें और लाशों के ढेर लगे थे। जर्मनी का प्लान था जो श्लीफन प्लान के नाम से जाना गया। यह था कि बेल्जियम से गुजरते हुए फ्रांस को जल्दी से फतह किया जाए और फिर रशिया पर हमला हो, लेकिन इस प्लान को अंडर एस्टिमेट किया गया। बेल्जियम ने सख्त मुज़ाहमत की और ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर मरने के पास जर्मनी के मार्च को रोक दिया। और फिर क्या हुआ? दुनिया का सबसे खौफनाक मंजर शुरू हुआ, ट्रेंच वॉरफेयर। खंदकें, जिन्हें हम ट्रेंचेस कहते हैं, हजारों मील लंबी बनाई जिनमें फौजी बरसों फंसे रहे। ये खंदकें पानी से भरी रहती थीं, जहां गंदे पानी की बदबू और इतने बड़े चूहे थे कि फौजियों के चेहरे तक कुतर देते थे। हर तरफ सिर्फ मिट्टी, बारबर्ड वायर और खौफ था। ये सिर्फ फिजिकल दुश्वारी नहीं बल्कि मेंटल टॉर्चर भी था, जहां फौज रातों को ये सोचते थे कि आज क्या हम जिंदा रह पाएंगे। इसी जंग में पहली बार बड़े पैमाने पर केमिकल हथियार जैसे मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल हुआ। ये ऐसी कातिल गैस थी जो आंखों को अंधा और फेफड़ों को जलाकर राख कर देती थी। जब गैस के पाइल बदल करीब आते तो फौज सिर्फ ये दुआ करती कि उनका गैस मास्क सही से फिट हो जाए, वरना जिंदगी वहीं खत्म थी। जंग अब सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रही थी। मशीन गन्स, बड़ी तोपें, फ्लेम थ्रोपर्स और जंगी जहाजों ने समुंदर और आसमान को भी मौत का मैदान बनाकर रख दिया। ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी से टकराव किया। रशिया ने शुरू में प्रोग्रेस की, लेकिन जर्मनी ने टैननबर्ग की बैटलफील्ड में रशिया को रोक दिया। इसी जंगी स्ट्रगल ने रशिया के अंदर सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा दिया, जिससे लोग डीमोरलाइज थे और खाने की शदीद शॉर्टेज थी। और जब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया तो रशिया ने इस जंग से एग्जिट ले ली। इसी जंग ने रशिया के सीजार को गिरा दिया, उसकी किंगली डायनेस्टी खत्म हो गई और रशिया ने पीस ट्रीटी साइन करके जर्मनी को अपने फ्रंट से फ्री कर दिया। इसका मतलब ये था कि अब जर्मनी के पास इतनी ज़्यादा फोर्सें थी कि वो वेस्टर्न फ्रंट पर ला सकता था। 1917 तक अमेरिका बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन जर्मनी के सबमरीन्स ने न्यूट्रल शिप्स पर हमला शुरू किया और इसमें अमेरिकन पैसेंजर्स भी मारे गए। सबसे फेमस केस लस्टानिया का सिंकिंग केस था। अमेरिका का पब्लिक आउटरीच बढ़ता गया। 2 अप्रैल 1917 को यूएस प्रेसिडेंट ने कांग्रेस से पूछा, क्या हम जर्मनी के खिलाफ जंग डिक्लेयर करें? कांग्रेस ने हाँ कर दी और अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में ऑफिशियली शामिल होने का फैसला किया। अमेरिकन ने सिर्फ सोल्जर्स नहीं भेजे, बल्कि उन्होंने रिसोर्सेज, फूड सप्लाईज और टेक्नोलॉजीज भी अलाइड्स को प्रोवाइड की। इससे जंग को एक नया डायमेंशन मिल गया। जंग सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रही। सल्तनत उस्मानिया ने सेंट्रल पावर्स का साथ दिया। अलाइज ने गलीपोली कैंपेन लॉन्च की, जहां पर ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस को बहुत ज्यादा हैवी कॉजिटिक्स का सामना करना पड़ा। यह कैंपेन फेल हो गई और 1916 तक अलाइड फोर्सेस को वापस हटना पड़ा। इटली ने 1915 में फैसला किया कि वो जंग में शामिल होंगे और इसको रिवर के पास ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ 12 जंगें लड़ी, जो बहुत ही डेडली साबित। समंदर की जंग भी वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। जर्मनी के सबमरीन्स, सरफेस शिप्स और नेवल ब्लैकर्ड्स ने सप्लाई लाइंस को डिस्टर्ब किया। सबसे बड़ा समुद्री बैटल ऑफ जटलैंड था। इसमें ब्रिटिश और जर्मन के जंगी जहाज टकराए। जर्मनी के जहाज़ों को नुकसान हुआ, लेकिन वो ब्रिटिश की समुद्री ताकत को तोड़ नहीं पाए। उड़ने वाले जहाज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। शुरुआत में प्लेन सिर्फ जायजा लेने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन बाद में दुश्मन के साथ लड़ाई और बॉम्ब गिराने के लिए भी यूज होने लगे। नई टेक्नोलॉजी की वजह से ये जंग सिर्फ जमीन तक नहीं रही, बल्कि समंदर और आसमान तक भी फैल गई। दोनों तरफ के मुल्कों की फौजी ताकत खत्म होने के करीब थी। लोग और रिसोर्सेज बहुत कम हो गए थे और लीडर्स समझ गए थे कि और लड़ाई करना अब फजूल है। इसलिए आर्मिस्टिस साइन हुई, जिसमें जंग ऑफिशियली रुक गई। जंग ऑफिशियली 11 नवंबर 1918 की सुबह 11 बजे खत्म हुई। यह दिन आज भी रिमेम्बरेंस डे के नाम से याद किया जाता है। लेकिन यह खत्म होने के बावजूद बाद में दूसरी बड़ी लड़ाई का रास्ता तय हो गया। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई। जर्मनी को इतनी सख्त सजा दी गई कि उनको अपने वॉर गिल्ट एक्सेप्ट करनी पड़ी और हैवी पैसे देने पड़े। ये ह्यूमिलेशन और रिसेटलमेंट 20 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 की वजह बनी। इस जंग ने बहुत नुकसान किया। 9 मिलियन सोल्जर्स मर गए, 21 मिलियन सोल्जर्स जख्मी हुए, 10 मिलियन सिविलियंस अपनी जिंदगी खो बैठे, 4 बड़े एम्पायर्स गिर गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, ऑटोमन एम्पायर। जंग के आखिरी सालों में एक और क्राइसिस शुरू हुआ, स्पेनिश फ्लू, जिसने लगभग 20 से 50 मिलियन लोगों की जान ले ली, जो जंग से भी ज्यादा थी। सोचिए, एक छोटी सी गोली ने पूरी दुनिया को कैसे कन्फ्लिक्ट में फंसा दिया, जहां इंसानियत अपनी इज्जत
और संजीदगी दोनों खो बैठी। फौजें जो ट्रेंचेस में रोते जमीन को देखते थे, सिविलियंस जिनके घर तबाह हो गए और लीडर्स जिन्होंने अपने फैसले के लिए सोचे एक छोटी सी गोली ने पूरी दुनिया को एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंसा दिया जहां इंसानियत अपनी इज्जत और संजीदगी दोनों खो बैठे थे। फौजी जो ट्रेंचेस में रोते जमीन को देखते थे, सिविलियंस जिनके घर तबाह हो गए और लीडर्स जिन्होंने फैसले किए जो उनके बस के बाहर थे। तो दोस्तों, क्या हमने वर्ल्ड वॉर 1 से कुछ सीखा? क्या कुछ समझ आया कि अलाइज और पावर पॉलिटिक्स किस हद तक तबाही ला सकते हैं? क्या हम आज भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं या समझदारी से चल रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।